तो इस नए एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। अचानक आने वाला एचआर का फोन कॉल। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस डर को पूरे आत्मविश्वास में बदलने वाले हैं। ये एक्सप्लेनर एक मास्टर क्लास की तरह काम करेगा। तो हमारा आज का एजेंडा है एचआर कॉल चैलेंज, फिर 5 चरणीय फॉर्मूला, उसके बाद एक प्रो कॉल डेमोन्स्ट्रेशन, फिर एक फाइनल फोन क्विज और आखिर में प्रोफेशनल्स के लिए कुछ नेक्स्ट स्टेप्स। बेसिकली पहली रिंग से लेकर आखिरी गुड बाय तक कॉर्पोरेट कॉल को कैसे डोमिनेट करना है, हम ये सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एचआर कॉल चैलेंज। सच कहें तो एक कॉर्पोरेट फोन कॉल के स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। 95%, जी हाँ 95% कैंडिडेट्स अपना इंप्रेशन उसी पल खराब कर लेते हैं जब वो बिना तैयारी के बस फोन उठा लेते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है बिल्कुल कैजुअल सा, हेलो कौन है, हाँ बताओ, और दूसरी तरफ है एक पॉलिश्ड, गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग विद मिस प्रिया। जमीन आसमान का फर्क है ना। फोन पर ना तो हमारा पहनावा दिखता है, ना ही चेहरे के हाव भाव, हमारी आवाज, बस हमारी आवाज ही हमारा इकलौता विजिटिंग कार्ड होती है। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे भाग की, 5 चरणीय फॉर्मूला। ये एक ऐसा अचूक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है जो सारी नर्वसनेस को बिल्कुल छूमंतर कर देगा और किसी भी आम कैंडिडेट को एकदम शानदार प्रोफेशनल बना देगा। तो ये रहे वो 5 जरूरी कदम, आंसरिंग, क्लैरिफाइंग, स्पीकिंग क्लियरली, नोट टेकिंग और आखिर में एंडिंग। फोन के बजने से लेकर उसे रखने तक की पूरी लाइफ स्पैन इसमें कवर हो जाती है। हर जॉब सीकर को इन स्टेप्स पर मास्टरी हासिल करनी ही चाहिए। चलिए स्टेप 1 से शुरू करते हैं, आंसरिंग। देखिए पहले 10 सेकंड्स ही ना फर्स्ट इंप्रेशन तय कर देते हैं। अनजान नंबर उठाते ही हेलो कौन है कहने के बजाय सही तरीका एक प्रॉपर ग्रीटिंग देना, अपना नाम बताना और बहुत ही विनम्रता से पूछना कि लाइन पर कौन है। एक ऊर्जावान आवाज पूरी कॉल की एकदम मजबूत नींव रख देती है। अब मान लीजिए आवाज साफ नहीं आ रही, यह हमारा स्टेप 2 है, क्लैरिफाइंग। क्या जोर से बोलो कहना एचआर को तुरंत बता देता है कि कैंडिडेट असभ्य है। इसके बजाय हमेशा 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। कॉलर को वेरीफाई करें, बहुत ही पोलाइटली बात को दोहराने के लिए कहें और डिटेल्स को कंफर्म करें ताकि कंफ्यूजन का स्कोप बिल्कुल 0 हो जाए। इसके बाद आता है स्टेप 3, जिससे हम 3C नियम कहते हैं, क्लियर, कॉन्फिडेंट और काम। मतलब साफ बोलें, आत्मविश्वास रखें और शांत रहें। और पता है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है? बात करते वक्त अगर चेहरे पे स्माइल होना तो वो स्माइल आवाज में एक कमाल की गर्माहट ले आती है। ये एचआर मैनेजर को एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल देता है। अब बढ़ते हैं चौथे स्टेप पर, जो है नोट टेकिंग। हवा में बातें याद रखने की कोशिश करना बहुत बड़ी गलती है। ठीक है मुझे याद रहेगा कहने के बस 2 मिनट बाद ही सब दिमाग से निकल जाता है। लेकिन अगर हम एक्टिवली नोट्स लें और डिटेल्स कंफर्म करें तो ये हमें बहुत ही जिम्मेदार और तैयार दिखाता है। इसलिए पेन और पेपर हमेशा हैंडी होना चाहिए। और आखिरी यानी 5वां स्टेप है एंडिंग। एक ऐसा पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना जो सामने वाले को याद रहे। यहां 3 स्टेप क्लोजिंग तकनीक काम आती है। और सुनिए यहां सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या है? कभी भी, जी हां कभी भी पहले फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए। हमेशा इंतजार करना है कि एचआर प्रोफेशनल पहले फोन काटे। ये एकदम बेसिक कॉर्पोरेट मैनर्स का हिस्सा है। चलिए तो थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं भाग 3 पर, प्रो कॉल डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम इस पूरे 5 चरणीय फॉर्मूले को एक रियल टाइम फ्लॉलेस एचआर कॉल सिमुलेशन में एक्शन में देखने वाले हैं। जरा इस डेमोन्स्ट्रेशन कॉल की परफेक्ट टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ 65 सेकंड, हाँ लगभग 1 मिनट के अंदर एक कैंडिडेट और एचआर मैनेजर की बातचीत में ये 5 स्टेप्स कितनी स्मूथली और परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ग्रीटिंग से लेकर पॉजिटिव क्लोज तक सब कुछ एकदम नपातुला। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन का ये स्पेसिफिक डायलॉग देखिए, लेट मी क्विकली कंफर्म द डिटेल्स। ये दिखाता है कि स्टेप 4 यानी नोट टेकिंग को एक नॉर्मल बातचीत में कितनी आसानी से फिट किया जा सकता है। ये सिर्फ प्रोफेशनलिज्म ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी साबित करता है कि कैंडिडेट पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। ठीक है तो अब थोड़ा एनर्जी को बढ़ाते हैं और आते हैं भाग 4 पर, फाइनल फोन क्विज। एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए ये चेक करने के लिए कि इस फॉर्मूले को हमने कितना अच्छे से ग्रास्प किया है। तो पहला सवाल, किसी भी पोटेंशियल एम्प्लॉयर के अनजान नंबर का उत्तर देने का एकदम सही तरीका क्या है? ये अचानक आने वाली कॉल को हैंडल करने का सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है। तो क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? और सही जवाब है एक प्रॉपर फॉर्मल ग्रीटिंग। गुड मॉर्निंग, दिस इज नाम स्पीकिंग। इस तरह की एक एनर्जेटिक शुरुआत ही आगे की पूरी कॉल के सक्सेस की टोन सेट करती है। हेलो कौन जैसी अनौपचारिक शुरुआत तो बिल्कुल ही बड़ा रेड फ्लैग है। अब अगला सवाल, क्या कॉर्पोरेट दुनिया में यह कहना सही है कि आई हैव अ डाउट अबाउट द वेन्यू? मतलब जब हमें कुछ क्लैरिफाई करना हो तो क्या यह सही कॉर्पोरेट शब्दावली है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ना डाउट शब्द का इस्तेमाल स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। इसकी जगह हमेशा क्वेश्चन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग। ये सुनने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल लगता है। और अब हमारा आखिरी क्विज सवाल, कॉल समाप्त करने से ठीक पहले वो आखिरी काम क्या है जो एक कैंडिडेट को हर हाल में करना ही चाहिए? ये फोन काटने के एटिकेट से जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
बिल्कुल सही। एचआर प्रोफेशनल्स के अलविदा कहने और कॉल को पहले डिस्कनेक्ट करने का इंतजार करना, इस गोल्डन रूल को तो दिमाग में बैठा लेना है। बातचीत के अंत में कैंडिडेट को कभी भी जल्दबाजी में या रूड नहीं लगना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, भाग 5, प्रोफेशनल्स के लिए अगले कदम। इन सारी नई कम्युनिकेशन स्किल्स को एकदम पक्का करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। ये रहे वो 3 काम जो कैंडिडेट्स को तुरंत करने हैं। पहला, अपना कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए 30 सेकंड का एक ऑडियो इंट्रो रिकॉर्ड करें। दूसरा, उन 5 गोल्डन फ्रेजेस को लिखकर अपने फोन के पास चिपका लें। और तीसरा, एक कमिटमेंट कि आज के बाद कभी भी कैजुअल ग्रीटिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें ना फोन के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि फोन कॉल पर हमारी आवाज ही हमारा इकलौता विजिटिंग कार्ड है। हम किस तरह से बात करते हैं उसी से तय होता है कि हमें किस नजर से देखा जाएगा। तो अब सोचने वाली बात यह है, जब कल वो फोन बजेगा तो क्या वो पसीने छुड़ाने वाली घबराहट पैदा करेगा या फिर एक शानदार करियर की एक कॉन्फिडेंट और दमदार शुरुआत होगी। तैयारी पूरी हो तो हर रिंग एक नया अवसर बन जाती है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।